हेलो बच्चों। तो आप सभी का बेटे एक बार फिर से स्वागत है क्लास ऑफ कॉन्सेप्ट में। हाँ तो बेटे जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट वीडियो में हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा था कातिल नंबर बनाना, जिसका हमने पार्ट 1 पढ़ा था बेटे। जिसमें हमने सीखा कि एपी चैप्टर में कातिल नंबर 1 यानी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं इसका पार्ट 2 बेटे, जिसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड के हाउ टू फाइंड के इन चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर बेटा ये क्वेश्चन चैप्टर 4 में से आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, तो सर कैसे आएगा और हम कैसे निकालेंगे के की वैल्यू। तो चलिए बेटा ये देखो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट सीख लेते हैं। तो बेटा जैसा कि आपको पता है चैप्टर नंबर 4 उसका नाम है बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटे। और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको पता है बेटे इसके कितने सॉल्यूशन निकलते हैं, सर इसके दो आंसर आते हैं। अब वो जो दो आंसर हैं आपको ये भी पता होगा, उनको निकालने के लिए दो मेथड अप्लाई करते हैं। एक होता है बेटे फार्मूला मेथड और एक होता है फैक्टराइज मेथड। तो आज हम के की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला मेथड। तो बेटे जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर निकालते हैं, तो बेटा दो सॉल्यूशन आते हैं। अभी मैंने आपको बताया, तो वो दोनों सॉल्यूशन क्या होते हैं, अगर दोनों के दोनों सॉल्यूशन x1 एंड x2 दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो बेटे वो रियल सॉल्यूशन शो करेगा। और अगर नेगेटिव में चली जाती है तो बेटा वो इमेजिनरी सॉल्यूशन शो करता है। और अगर उसकी वैल्यू नियर बाई 0 होती है तो बेटे वो कह सकते हो कि रियल और इक्वल रूप शो करता है। हो सकता है इस बात का मतलब बेटे बच्चों को ना समझ आया, तो चलिए सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बेटा अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। इसका मतलब बेटे क्या होता है कि मान लो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, एक एक्स की वैल्यू आई है 2 और एक एक्स की वैल्यू आई है 5। तो आप देख सकते हैं पहला आंसर दूसरे से मैच नहीं होता और दूसरा पहले से मैच नहीं होता, दोनों आंसर अलग अलग है ना। दोनों आंसर बेटे क्या क्या है, अलग अलग है, तो इसी को कहते हैं डिस्टिंक्ट। ठीक है बेटे। अच्छा सर डी की वैल्यू अगर 0 आती है तो बेटा अगेन रियल और इक्वल रूट होते हैं, रियल भी होते हैं और इक्वल भी। सर इसका क्या मतलब है, एक्स की वैल्यू 2 तो दूसरी एक्स की वैल्यू भी 2, इसी को कहते हैं इक्वल रूट। और अगर बेटे डी की वैल्यू 0 से छोटी आ गई तो इमेजिनरी रूट। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब क्या है कि अगर आपको कोई बोल दे कि आपके रूट ऑलरेडी इक्वल हैं, तो क्या आपके लिए डी की वैल्यू 0 हो जाएगी। सर बिल्कुल होगी, कैसी बात कर रहे हो, आप ही ने तो बताया कि सवाल में अगर इक्वल वर्ड आ जाए रूट के आगे तो समझो आपको डी की वैल्यू क्या कर दो, 0 के इक्वल रख देनी है। और सभी यात्री जानते हैं डी की वैल्यू होती क्या है, डी की वैल्यू होती है बेटे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जैसे ही आप ये पोर्शन 0 करोगे तो आपको मिल जाएगा बेटा आपका कातिल नंबर 1। तो ये थी थ्योरेटिकल बातें, तो चलिए प्रैक्टिकल पे चलते हैं। हो सकता है कि बच्चों को इनमें से कुछ भी ना समझ आए, कोई इशू नहीं है, कोई हेडेक नहीं है। बस आप क्या करें, अब ये सीख लीजिए कि सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए और व्हाट वैल्यू ऑफ के ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट। सवाल में क्या बोला है, रूट्स आर इक्वल। तो पहले क्वेश्चन में हमें एक वर्ड बोल दिया कि रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं।
तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है डी की वैल्यू 0, और डी की वैल्यू 0 का मतलब होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac सारे के सारे 0। तो बेटा बी की वैल्यू आप क्वेश्चन से डाल देंगे। क्वेश्चन आप देख के बता सकते हैं या मैं ही देख लूँ? चलिए मैं ही देख लेता हूँ। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो इसमें ए की वैल्यू क्या है सर 2, बी की वैल्यू क्या है सर के, और सी की वैल्यू क्या है 3। बेटा ये वैल्यू डाल देते हैं। बी की जगह आ जाएगा के का स्क्वायर 4, ए की जगह 2, सी की जगह 3। तो ये हो गया बेटे 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इक्वल टू 24, के इक्वल टू रूट में 24। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड तो बेटे ये कहलाएगा 2√3। फैक्टराइज कर देंगे और कुछ नहीं। तो लो बेटे खाते नंबर अब आपके सामने। कितनी सिंपल सी बात है बेटे, बस आपको कंडीशन देखना है, काम कर देना। अब इधर देखो, फाइंड अ वैल्यू ऑफ के फॉर ए विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखो क्वाड्रेटिक है, तो ये x हो गया एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा हमारे लिए a है। ये x हो गया तो ये पूरा b है, और ये अकेला पर्सन c है। तो ये चीज़ें आपको लिख देनी चाहिए ताकि गलती होने के चांसेस कम हो। तो k प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 x प्लस में 1 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे a की वैल्यू हो गई k प्लस 4, b की वैल्यू k प्लस 1 और c की वैल्यू 1। तो बेटा क्वेश्चन में एक वर्ड बोला है इक्वल रूट, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर। तो d की वैल्यू 0 होगी, सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल। तो d क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की जगह क्या आ जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और a की जगह आ जाएगा k प्लस 4, और c की जगह आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये बेटे माइनस ब्रैकेट खोलता हूँ तो 4k और माइनस का 16 इक्वल टू 0। अब बेटे क्या कर सकते हैं सर, फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो बेटे यहाँ के स्क्वायर हमें मिल गया, 2k में से 4k गया तो बचता है माइनस का 4k, और 1 चला गया ये 16 में से तो बचता है माइनस का 15। तो ये सारे के सारे मेरे जो आप देख रहे हैं लेफ्ट के की वैल्यू हमने निकाली है, ये सारी की सारी कैलकुलेशन। थोड़ा सा बेटे यहाँ पे एरर है, चलिए एक बार मैं फिर चेक कर लेता हूँ। के स्क्वायर सीधा सीधा, तो के स्क्वायर आपके सामने है, और 4k में से 2k गया तो ये बच गया 2k, और 6 में से 1 चला जाता है तो माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब हमारे पास आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर दें तो आपको मिलेगा k प्लस -5 और k प्लस का 3। तो जब सॉल्व करोगे तो एक k की वैल्यू आएगी बेटे 5, और एक k की वैल्यू आएगी -3, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर आता है हमारा 5। ये है बेटे कातिल नंबर 1। तो कातिल नंबर 1 को ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको एक कंडीशन चाहिए होती है, याद रखना कंडीशन। कंडीशन जिस दिन आपको मिल गई, आप उस दिन आराम से फटाफट कातिल को ढूंढ सकते। तो उम्मीद है बेटे ये चीज़ें आपको समझ आ रही है। चलिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ भी। क्वेश्चन में एक और बार आपको क्या दिखाई दे रहा है, इक्वल रूट। तो इक्वल रूट है तो सर सीधा मैं डी को 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। तो बी की जगह आ जाएगा -3k और होल स्क्वायर, और ए की जगह 9 और सी की जगह 1, सॉरी के। ये हो जाएगा 9k स्क्वायर और 34k इक्वल टू 0। तो 9k स्क्वायर इक्वल टू 36k। तो एक के से बेटा एक के कट गया और 9 से कट गया 4, तो लॉजिक के की वैल्यू आ गई। तो कातिल वाले जितने भी सवाल हैं आप बड़े ही प्यार से कर सकते हैं, बस कंडीशन जो दी होती है वो लगा देगा। ठीक है बेटे, उम्मीद है आपको समझ आए। मिलते हैं अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ।